Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to talk about Ethereum. Uh, तो शुरू करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी इथीरियम का जो है वो एक मंथली चार्ट जो है वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर लिया था। सबसे पहले हम आ जाएंगे मंथली पे और हम देख लेते हैं इथीरियम की जो डायरेक्शन क्या है और किधर होवर कर रहा है वो इस टाइम करंटली। ये ग्रीन लाइंस जो हैं ये आपको टोटल थ्री जो ये लाइंस हैं ये मंथली का चार्ट है। ये रेंज हाई है हमारा, ये मिड रेंज है और ये हमारा रेंज लो है। तो ये जो ग्रीन कलर के दो बॉक्सेस हैं ये हमारे फेयर वैल्यू गैप्स हैं, ये एल क्यू मीन लिक्विडिटी है। और ये जो बीच में रेड लाइंस हैं ये वीकली का चार्ट है इथीरियम का। तो मंथली में अगर हम देखते हैं तो इथीरियम ने ऑलमोस्ट ये $895 से पंप होता हुआ तकरीबन $4000 को टच किया। तो इसने ये यहाँ पे लिक्विडिटी मौजूद थी जब ये ड्रॉप किया था। ये जितनी भी लिक्विडिटी यहाँ पे थी इसने सारी की सारी जो है इथीरियम ने ले ली। और करंटली ये होवर कर रहा है इस टाइम 3400 जो है के बीच में। और स्ट्रक्चर टोटली इथेरियम का जो है वो बुलिश है। तो जब तक स्ट्रक्चर बिगर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता तो हम नीचे की लिक्विडिटी टारगेट नहीं कर सकते। नीचे की लिक्विडिटी के अलावा यहाँ एक लिक्विडिटी इधर पड़ी है, ये फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हैं नीचे। लिक्विडिटी इधर है और ये $895 पे है। तो अब हम इस चार्ट को मज़ीद प्रिसाइज करते हैं और हम वीकली चार्ट की तरफ जाते हैं। ये इथेरियम का हमारा वीकली चार्ट है, इसको हम एक बार रीसेट कर लेते हैं। हम जाते हैं, ये हमारा रेंज हाई है और ये हमारा रेंज लो है यहाँ पे इथेरियम का। तो आप देख सकते हो कि इसने ऑलमोस्ट जो है प्रॉपर बुलिश स्ट्रक्चर दिया है हमें। ये यहाँ पे इसने हमें हायर हाई दिया है। उसके बाद ये इस टाइम मिड रेंज से ऊपर ही जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये आप रेड लाइंस चेक करेंगे तो यहाँ पे ये हमारी मिड रेंज के नीचे यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी मौजूद थी। ये लिक्विडिटी थी, ये यहाँ पे जो है फेयर वैल्यू गैप भी था, यहाँ मंथली फेयर वैल्यू गैप भी था। तो प्राइस जब इधर से पंप की इसने एक हाई दिया। तो एक हाई देने के बाद इसने हायर लो तो देना था, तो हमारे पास ये टारगेट्स थे। ये सारे जो इस टाइम करंटली हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। करंटली अभी भी कुछ फेयर वैल्यू गैप्स जो वीकली पे हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। एक फेयर वैल्यू गैप ये है, एक फेयर वैल्यू गैप ये है, यहीं पे ही तो लिक्विडिटी भी मौजूद है। लास्ट टाइम जब बिटकॉइन डंप हुआ था तो जो है इथीरियम ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है हमें एक अच्छा खासा नीचे का मूव दिया था। तो ये आप देख सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन मैंने जो है लिक्विडिटी के लिए यूज़ करता हूँ मैं। सिर्फ आप इसी लिक्विडिटी के लिए ही यूज़ कर सकते हैं इसको, और ट्रेंड लाइंस इतना ज़्यादा वर्क नहीं करती हैं चार्ट्स पे। तो अ, हम इसको मज़ीद भी चेक कर लेते हैं। अब आप ये डिलीट कर देता हूँ मैं इसको एक बार ज़रा आप लोगों की आसानी के लिए। लास्ट टाइम हमें इथीरियम ने ये लिक्विडिटी जो है वो सारी की सारी कंप्लीट की, फेयर वैल्यू गैप टैप किया, यहाँ से पंप हुआ। फिर हमारे पास ये एक लिक्विडिटी मौजूद थी जहाँ से प्राइस पंप हुई थी, इथेरियम वापसी की तरफ आया। इसने ये सबसे पहले ये लिक्विडिटी ली, नीचे वाला फेयर वैल्यू गैप लिया और ये दोबारा से पंप कर रहा है करंटली। तो इथेरियम का ईटीएफ भी हमारे बिल्कुल करीब है। किसी भी टाइम वो अप्रूव हो सकता है, नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक। तो फिर प्राइस जो है न्यू बायर्स मार्केट में एंटर हो जाएंगे। तो उससे पहले अगर हमें कोई डंप मिल जाता है, उससे पहले अगर हमें कोई जो है अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इथेरियम में एंटर होने की, तो वो इन फेयर वैल्यू गैप्स में मौजूद है। सबसे पहले एंट्री हमारी जो है 5% की एंट्री बनती है ये 3000 के लेवल पे। ऑलमोस्ट 2800 से 3000 के लेवल पे सेकेंड एंट्री हमारी है यही 24, जो कि करंट सिनेरियोज में बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है कि यहाँ तक इथेरियम आए। मज़ीद प्रिसाइज करते हैं इसको हम और चलते हैं वन डे के चार्ट की तरफ। तो वन डे पे हमें अगर कोई स्ट्रक्चर मिल जाता है तो हम ये इथेरियम अगर आप देखोगे वन डे पे भी हम स्टिल बुलिश हैं। हम जो है मिड रेंज के ऊपर करंटली ओवर किया कर रहे हैं। हमारी लिक्विडिटी जो पड़ी हुई है ये देखें यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया था इस जगह पे।
ये लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, यहीं पे ही दोबारा इथेरियम ने मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक किया ऊपर की तरफ। अब हर पुल बैक जो यहाँ पे वन डे के चार्ट पे है, हमें वो एक अपॉर्चुनिटी ही है, क्योंकि इथेरियम का ईटीएफ भी आ गया है, तो न्यू बायर्स एंटर होना है मार्केट में। तो हम इसको इजीली जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। जितने भी इसके इथेरियम के तो हमें पुल बैक्स मिले, हमें उसे बाय करना चाहिए। सबसे पहले पुल बैक अगर हमें मिल जाता है $3200 से लेके $3100 के बीच में, तो ये हमारी एक जगह है जहाँ पे आप कुछ एंट्री ले सकते हो। ठीक है। सेकेंड एंट्री जो है आपकी बनती है ऑलमोस्ट जो है 2900 से लेके 2800 लेवल्स के बीच में सेकेंड एंट्री यहाँ पे बनती है। अगर हमें प्राइस मौका देती है यहाँ पे जो है वो एंटर होने का। अदरवाइज थोड़ी थोड़ी पोजीशंस आप लेते जाएं। आल्ट कॉइन्स जो है इस टाइम बहुत अच्छे जूसी लग रहे हैं इथेरियम की निस्बत, क्योंकि जब इथेरियम का ईटीएफ आएगा तो लेयर वन के जितने भी कॉइन्स हैं वो ऑटोमेटिकली पंप होते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। तो अगर हमें यहाँ पे एंट्रीज मिल जाती हैं, बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे जाता है, डम देता है, हमें यहाँ पे एंट्री मिलती है वन डे के टाइम फ्रेम पे, तो ये बहुत बेस्ट हो जाएगा। हम जो है इजीली इसको ट्रेड कर सकेंगे। हमारे पास फिर जो लिक्विडिटी के ऑप्शन होंगे वो ये एक पड़ा है, ठीक है, सेकंड ये है, और फिर हमारा ये ऑल टाइम हाई के पास है। तो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक भी है इस जगह पे, जो है बार बार यहाँ जब भी प्राइस आती है तो इस जगह से पंप हो जाती है। यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है। फेयर वैल्यू गैप है मंथली का, तो यहाँ से प्राइस मुसलसल जो है जब भी टैप इन होती है तो यहाँ से ज़रूर ऊपर की तरफ पंप होती हुई जाती है। अब इसको मज़ीद प्रिसाइज करके चार्ट को 4 आवर पे भी चेक कर लेते हैं, अगर हमें कुछ मिल रहा है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ देखोगे 4 आवर पे मार्केट ने यहाँ लोअर हाई, ये लोअर हाई लोअर लो बनाया है यहाँ पे। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाती हुई यहाँ पे हमने जो है वो ऑलमोस्ट फिर यहाँ एक लोअर हाई लोअर लो, ये जो जगह है यहाँ हमने स्ट्रक्चर ब्रेक किया। यहाँ हमें प्रॉपर एंट्रीज मिली है मार्केट में एंटर होने की। साथ में ईटीएफ की न्यूज़ भी थी, तो यहाँ पे जिन लोगों को चार्ट स्टडी करने आते हैं तो वो यहाँ पे इजीली एंट्री ले सकते थे $3000 के पास। यहाँ मुसलसल मार्केट ने कंसोलिडेट किया, उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट पंप होती हुई गई है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो मार्केट ने हमें पुल बैक्स दिए एंट्री के लिए, और फिर सबसे पहले मार्केट पंप होती हुई हमारे यहाँ पे एक जो छोटा सा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था वहाँ गई, और वहाँ से हल्की फुल्की रिजेक्ट हुई है मार्केट। तो करंटली अब हमारे पास जो 4 आवर्स पे एंट्रीज की जगह है, वो सबसे पहले एक छोटी सी जगह ये पड़ी हुई है, छोटा सा पुलिश ऑर्डर ब्लॉक है 3300 के पास। ये एक 4 आवर के लिए अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हैं तो यहाँ छोटी सी एक एंट्री आप एक यहाँ ले सकते हैं। फिर हमारे पास एक ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, सेकेंड एंट्री आप यहीं ले सकते हैं। वन डे की एंट्री भी यहीं बन रही है और 4 आवर की भी। और एक और एंट्री हमारी बनती है, ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे प्राइस प्रॉपरली कंसोलिडेट हुई है। ये बेरिश ब्रेकर भी था 4 आवर पे, जो कि अब हमारा बुलिश ब्रेकर बन चुका है। तो ये एक एंट्री हमारी यहाँ बन जाती है 4 आवर पे। तो जो लोग भी फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं या फिर स्पॉट ट्रेड करते हैं, स्पॉट ट्रेडर्स तो यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडर्स जो है अपनी लिक्विडिटी जो है ऑलमोस्ट 2800 के नीचे रख के एंट्रीज जितनी ज़्यादा हो सकते हैं यहाँ पे ले सकते हैं, और टारगेट उनका वही $4000 हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अब हम ज़रा ईथ बीटीसी को भी देख लेते हैं, क्योंकि ईथ बीटीसी जो है वो उसकी वजह से ही प्राइस प्रॉपरली जो है आल्ट कॉइन में पैसा घुसता है, या फिर प्राइस जो है प्रॉपर पंप होती है। ईथ बीटीसी का वीकली का चार्ट है जो है करंटली हम जो है ट्रेंड लाइन को हमने एक ब्रेक किया है। इस टाइम हम करंटली लो से ऊपर अपना रेंज लो जो है वीकली का, उससे ऊपर ट्रेड हम कर रहे हैं। तो हमें जो है बुलिश होने के लिए हमें ये लेवल्स जो है कोई है 0.06 का लेवल जो है ये हमें ब्रेक करना पड़ेगा इथेरियम बीटीसी का। तो फिर इंशाल्लाह हम इथेरियम को बुलिश होते हुए देखेंगे। ईटीएफ जो है जब पैसा लाएगा मार्केट में तो ये ऑटोमेटिकली हम ये लेवल जो है वो ब्रेक कर जाएंगे। वैसे तो हमने जो है स्ट्रक्चर को इसका ब्रेक कर लिया ऑलरेडी, लेकिन बिटकॉइन जो है वो थोड़ा वीक नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से हम दोबारा इसको अपने रेंज लो के पास आता हुआ देख सकते हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। जो है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ये टोटल एक बीटीसी की एंट्री का, इथीरियम की एंट्री का टोटल सिनेरियो था जो मैंने आप लोगों को बताया।